Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं घर में धूप देने से क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्यों हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप पहले से जलाया जाता रहा है, कई प्रकार से धूप दी जाती है। आइए जानते हैं कि धूप देने से क्या फ़ायदा होगा और यह कैसे दी जाती है। सबसे पहले धूप के प्रकार और लाभ के बारे में जानते हैं। तंत्र सार के अनुसार अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमोथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कपूर, ताली, सदलन और गुग्गुल, ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं। इनकी धुनी देने से आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और शौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर के जलाने से उत्तम धूप बन जाती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति बनी रहती है। इसके अलावा भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है इसमें, जैसे कि 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, पांचांग भाग नखला और हरित की राम समान अंश में दपय 1 भाग और शिलाजय 3 लव जिनता। इसके अलावा नागरमोथा 4 भाग, गुग्गल 1 भाग। इन सभी को लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूही, काख्य, कण, दारू सिंहरिक, अगर, शीत, शंख, जातिफल, शीर्ष, ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भोजन करने के पहले कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार की धूप होती है। कैसे और किस प्रकार से धूप देनी चाहिए, तो पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप दिया जाता है। धूप हम जैसे नियम बताए हैं, इन सभी सामग्री को मिलाकर के बना लीजिए और फिर उसे जला करके धूप दीजिए। धूप को लकड़ी पर या कंडे पर रख करके जला दीजिए। लेकिन वर्तमान समय में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गुग्गुल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिला करके जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। गुड़ और घी की धूप का क्या लाभ होगा। सबसे पहले तो एक कंडा जलाइए, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर के आप उस अंगारे पर रख दीजिए और उसके आसपास अंगुली से जल अर्पण कीजिए। अंगुली से देवताओं और अंगूठे से अर्पण करने से यह धूप पितरों को लगती है। जब देवताओं के लिए करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अर्यमा सहित अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति की कामना करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितर तृप्त होकर के मुक्त हो जाते हैं तथा पितृदोष का समाधान होकर के पितृयज्ञ भी पूर्ण हो जाता है। गुग्गुल कपूर की धूप के बारे में अब जानते हैं। सबसे पहले तो एक कंडा जलाइए, फिर कुछ देर के बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं तब उस पर गुग्गल डाल दीजिए। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। अक्सर यह धूप गुरुवार और रविवार को देना चाहिए, इससे घर में शांति आती है। इसके अलावा धूप देने के क्या क्या नियम हैं। रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 अमावस्या और 13, 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए लगती है। हालांकि शाम की धूप भी देवगणों के लिए दी जा सकती है। धूप देने के पहले घर की सफाई अच्छे से कर लें, पवित्र होकर के आप धूप दें। धूप ईशान कोण में ही देना चाहिए। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करनी चाहिए। उस समय धूप देने के क्या लाभ हैं, तो धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती है। घर के भीतर जो भी समस्या होती है वो नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है। बाहर निकाल करके घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप
धूप देने से दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितर प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। गुग्गल की धूप के बारे में अब जान लेते हैं। गुग्गल का उपयोग सुगंध, इत्र और औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गुग्गल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गौमूत्र के छींटे मारें और इसके बाद आप शुद्ध गुग्गल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह दूर हो जाएगा और सभी के मस्तिष्क शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जला करके गुग्गल की धुनी देने से गृह कलह शांत होता है। इसके अलावा लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रख करके जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इसीलिए लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछ करके जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गुड़ घी की धूप का क्या लाभ होता है, अब ये जान लीजिए और तरीका क्या है। इसे अग्निहोत्र सुगंध भी कह सकते हैं आप। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिला करके उसे कंडे पर जलाएं। चाहे तो इसमें पके हुए चावल भी मिला सकते हैं। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होता है वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देता है। जहां शांति होती है वहां गृह कलह नहीं होता है और जहां गृह कलह नहीं होता है वहीं लक्ष्मी जी वास करती हैं। गुड़ घी की धूप विशेष दिनों में देने से देव दोष, पितृदोष का समन होता है। घर में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। लेकिन यह धूप देवताओं के निमित्त ही देना चाहिए, क्योंकि पितरों के निमित्त पितृपक्ष में ही देना शुभ होता है। ऐसे कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये ध्यान रख करके धूप देते हैं तो आपके घर में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि आप साइंटिफिक रीजन से भी देखें तो आरोग्यता मिलती है, यानी कि रोगों का नाश हो जाता है धूप जलाने से घर में। इसीलिए हवन और धूप घर में आवश्यक रूप से कराना चाहिए। ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। अब मिलेंगे आप सभी से एक नए एपिसोड में नई तरह की कुछ जानकारियों को लेकर के। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।